आज एनडीए गठबंधन जो बीजेपी लीड कर रही है, गोरखपुर के अंदर एक माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रवि किशन जी के लिए रोड शो हुआ। बड़े धूमधाम से रोड शो निकला। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से स्थानीय मुख्यमंत्री जो है लीड नहीं कर रहे हैं। ये फ्लॉप शो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये फ्लॉप शो है और यहाँ पर सीएम सिटी होने के बावजूद हम तो ये सोच रहे थे कि हजारों का मजमा होगा, लेकिन मैं तो देख करके आ रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है वो दिख गया। क्योंकि जनता की इसके अंदर जो बुनियादी चीजें हैं, जो सवाल है जनता के, वो दिख रहे हैं। जनता जो मर्माहित है, जनता अपने सवालों को जो है वर्तमान की सरकार से मांग रही है, वो दिख रहा है। इसमें गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा वो दिख रहा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है वो दिख रहा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा वो दिख रहा है, अत्याचार, यहाँ तक कि अगर कोई एक घर के अंदर 6 आदमी या 5 आदमी रहते हैं, कोई अगर व्यक्ति अपराधी है तो मैं अपराधी का पक्षधर नहीं हूँ। अपराधी है, सजा होनी चाहिए, ना कि अपराधी के पूरे परिवार के सर से छत छीन ली जाए और बुलडोजर चला दिया जाए। ये देश है, ये लोकतंत्र के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह का काम वर्तमान की सरकार कर रही है। इसका जवाब जो है जनता देने जा रही है। राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में एनडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो क्यों बनने जा रही है कि बुनियादी जितने भी सवाल थे आम जनता के, उस सवाल पे कभी खड़ी नहीं उतरी ये भाजपा के लोग, और खास तौर से मोदी सरकार जो कहीं भाजपा कहती थी, भाजपा सरकार कहती थी मोदी सरकार, उनको भी दिख गया है। ऐसी चीजें हैं। आप तो पत्रकार हैं, आपने देखा होगा इनके ही नेता में आपस में जो है मतभेद है। कहीं जेपी नड्डा मंच पे जाते हैं तो उनका हाथ पकड़ करके जो किनारे अमित शाह गृह मंत्री है वो कर देते हैं। कहीं योगी जी जो है प्रधानमंत्री के मंच पे जाते हैं तो योगी जी का हाथ पकड़ के किनारे कर दिया जाता है। अमित शाह का आपने जिक्र किया, आज के रोड शो में अमित शाह को आना था मगर किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आए। वो बनारस में रोड शो कर रहा है। गाजीपुर, बनारस नहीं, गाजीपुर वो सीट है कि जहाँ पर नेक टू नेक फाइट बताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी, वहाँ पे कुछ सिंपैथी वोट दिया है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सिर्फ मखौटा है इन लोगों का। देख लीजिए, आपसी मतभेद इतना ज्यादा है कि तिनके की तरह ये भारतीय जनता पार्टी जो है बिखर चुकी है। इतना ज्यादा मतभेद है कि ये बिखर चुके हैं। कोई चाहता है इनके ही वहां जो है, चाहे इनके गृह मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हो या मोदी जी हो, कोई ये नहीं चाहता है कि यहाँ पर जो है कोई यहाँ मुख्यमंत्री रहे। ये नहीं चाहते हैं लोग। बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री, बहुत से ऐसे वरिष्ठ का नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपको दिख रहे हैं, सबको साइडलाइन कर दिया गया है, हटा दिया गया है। पहली बार देश की आजादी के बाद से लेके अब तक पहली बार ये देखा गया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार, कहूंगा मैं कि मोदी सरकार जिस तरह से 10 साल काम किया है, आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। लोग त्रस्त हैं, मर्माहित हैं। अभी आप देख लीजिए, जातवाद को लेकर कितना बड़ा हमला योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। और आज जो है बयान उनका जो है भी आया था, इनका जो हमारे जो है शीर्ष नेता है उनका बयान आया कि हम लोग कहीं किसी से नाराज नहीं है, विचारों क्या मतभेद है। मोदी जी ऐसे ही बोल रहे हैं, विचारों का मतभेद है, हम विपक्ष से कहीं नाराज नहीं है। इतनी सरलता पूर्वक बात आज क्यों कर रहे हैं? वो जान रहे हैं कि जनता को जो बुनियादी चीजें हैं वो आदरणीय राहुल गांधी ही दे सकते हैं। इस चुनाव के अंदर 1 तारीख को जो चुनाव है,
इसमें भी हम कहना चाहते हैं उन तमाम माताओं बहनों भाइयों से, अपने अजीजों से, जितने भी जो लोग हैं अपने हक की लड़ाई और अपने हक के लिए 1 तारीख को वोट जरूर करेंगे। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि कांग्रेस ही, इंडी गठबंधन ही जो है ये देश को, देश के साथ आम आवाम को ये अच्छा बेहतर भविष्य दे सकती है। ये अच्छी तरह से लोग समझ गए हैं। कुशल तिवारी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं डुमरियागंज से। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मंच पे कि इनको तो वहां से भगाया गया, गलत शब्दों में कहा, क्योंकि हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपको बताना भी जरूरी है, आम आवाम को बताना जरूरी है कि इनको लात मार के भगाया गया, आप लोग भी यहां से भगाइए। कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है कि मुसलमानों पर प्रहार, कितनी अफसोस की बात है कि जो है दलितों पर प्रहार, कितनी अफसोस की बात है कि ओबीसी पे प्रहार। अरे ये किस पर क्या क्या प्रहार, क्या क्या वार करेंगे। उन रोटी कपड़ा मकान की जहां जरूरत है, जहां हमें शिक्षा की जरूरत है, जहां हमें चिकित्सा की जरूरत है, जहां हर हाथ को रोजी रोजगार की जरूरत है, वहां इस पर कहीं कोई बात जो है इस सरकार ने 10 साल के अंदर नहीं की है। लेकिन आज वो वक्त आ गया है, आज वो वक्त आ गया है, ये बदलाव का वक्त है। इस वक्त के अंदर जो जनता ने भी समझ लिया कि हमारी जो बुनियादी चीजें जो हमें मिल सकता है वो कांग्रेस से ही मिल सकता है, इस एनडीए गठबंधन से ही मिल सकता है। कल प्रचार का आखिरी दिन है, कल शाम को 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप भी रोड शो करने के लिए इच्छुक है इंडिया गठबंधन, और शायद परमिशन नहीं मिल रही है, क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए ऐसा कि ये हमारे संज्ञान में नहीं है, परमिशन क्यों नहीं मिलेगी। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं है कि जो परमिशन नहीं मिलेगी, नहीं परमिशन मिलेगी, बात किया जाएगा अधिकारियों से, और अगर नहीं देंगे तो आवाम के बीच में हम लोग जाएंगे, जाकर के बताएंगे कि हमको जो आपके बीच में नहीं आने दिया जा रहा है। आज तो जनता जो है पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी से मुखर हो चुकी है। तो क्या कल रोड शो होगा? निश्चित तौर से अगर प्रोग्राम बना हुआ है, प्रोग्राम बन भी रहा है, होना है, बिल्कुल होगा। कौन शीर्ष नेता इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? अब देखिए हमारे गठबंधन के जो भी नेता आएंगे वो रोड शो करेंगे, नाम अभी तक नहीं आया है, आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। क्या राहुल गांधी जी आने की उम्मीद है? राहुल गांधी तो अभी कल आए हुए, तो आपने देखा ही होगा जो है कल के रोड शो में। अब कल के रोड शो के अंदर जो है हमको ज्ञात होगा तो हम आपसे जो है फोन पे बात कर लेंगे कि हाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है। मतदाताओं के लिए क्या अपील? मतदाताओं के लिए अपील हमारी यही है कि ये बड़ा पर्व है, लोकसभा का जो है ये भी एक बड़ा त्योहार है। इसके अंदर जो है पूरी तरह से भागीदारी लें और अपने घरों से निकलें, अपना मतदान करें। मत का अधिकार जो आपको मिला है, मत का अधिकार तो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री ने 18 साल के लोगों को दिया था। उसका सही प्रयोग करें, सही इस्तेमाल उसका करें और तस्वीर को बदलें, क्योंकि आपके हाथ में वो ताकत है कि देश की तकदीर और तस्वीर आप बदल सकते हो। तो निश्चित रूप से जो है देश की तकदीर और तस्वीर बदलने जा रही है। ज्यादा मतदान की बात आपने की है, तो एक ट्रेडिशन रहा है कि अगर ज्यादा पोल होता है तो बीजेपी वहां से लीड करती है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए ये तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा मतदान होता है वहां से बीजेपी लीड करती है, लेकिन अब की जो 2024 में मतदान होगा, ज्यादा होगा कम भी होगा, तो एनडीए गठबंधन ही जो लीड करेगी, कांग्रेस ही लीड करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया।